जय भीम, जय भीम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे अब कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस से कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहती है गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया तो ये बताओ, जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेस ये इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी, और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, एक जहाँ उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहाँ उनकी शिक्षा हुई, लंदन में शिक्षा हुई, एक जहाँ उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान है। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है, और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो 5 स्थान है वो तीर्थ दर्शन में होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, मेरी बहनाएं भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाती ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बनाया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। बोलो लगनी चाहिए कि नहीं?
जोर से बोलो, और जोर से बोलो, लगनी चाहिए। स्वागत जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहाँ जो हमारी टीम बैठी है कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। लेकिन केवल इतने ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल कर मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। मेरी सभी बहनें यहाँ बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने पे काम लिखे लगे। केवल एक यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाए, काम धंधे भी खड़ी करें। और इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या इंडस्ट्रीज है या कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे, ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाए, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी है। मैन होल की सफाई अब केवल मशीनों से की जाएगी, और मशीनें भी हमारे बच्चों को हम लोन पर जिसका सब्सिडी देंगे उस पर भी, ताकि वो मशीनें खरीद सके, वो ये सारे काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पंच क्रांति की बात करने आपसे आया हूँ। 5 क्रांति जो प्रदेश की जनता के हित में हम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित में हम कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के बेटा बेटी और भाई बहनों की जिंदगी में हम कर रहे हैं। पहली क्रांति है शिक्षा की क्रांति। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहली शर्त है शिक्षित बनो, शिक्षित पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने पढ़ाई की बाकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा था, आज मैं फिर अपने भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार थी, हमने तय किया कि हमारे बच्चों के लिए हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, हम छात्रावास खोलेंगे। ग्वालियर में हमने श्रमोदय विद्यालय जगह देखना खोला है, जहाँ जितने गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई की उत्तम कोटि की हमने व्यवस्था की है। लेकिन हमने एक काम और किया कि जितने हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा के लिए गांव से जाते हैं शहर में, तो हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, तो किराए का कमरा लेना पड़ता है। हमने पिछले दिनों ये तय कर दिया था कि किराए का कमरा अगर लेंगे तो कमरे का किराया
मम्मी पापा नहीं भरेंगे, मामा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा किसी भी कीमत पर रुके ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विदेश में शिक्षा हो, चाहे देश में शिक्षा हो, हजारों बच्चों के मेडिकल कॉलेज की फीस आज भारतीय जनता 70 लाख रुपए की। अगर ये फीस भर रही है तो बीजेपी की सरकार भर रही है, तब कांग्रेस ने फीस भरी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के 7,000 बच्चों की फीस भरने का काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए पढ़ाई की ये सारी व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ हॉस्टल में भोजन ठीक मिले। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1300 रुपया प्रतिमाह किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हॉस्टलों की सारी व्यवस्था उत्तम रहे, जहां हमारे बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कायाकल्प अभियान के तहत हम कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति जो मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रही है। दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति। भूखे भजन न होए गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और जो रोजगार के लिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नंबर 1 सरकारी नौकरियां। 1,24,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी है। हम बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र में भी बच्चों को नौकरी मिल सके। आप रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हमारी जारी है। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, और दूसरे अभी आप देखेंगे हमारे अलग अलग योजनाओं के तहत हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। एससी के बेटा बेटियों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। आज जेसीबी भी खड़ी है, बोलेरो भी खड़ी है, अलग अलग चीजें हमारे इन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिससे 5% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हमने बनाई है, जिसमें भी हम 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमने स्वरोजगार के लिए बनाई है। और एक योजना के बारे में और ध्यान से सुनना, हमारे जिन बच्चों ने BA BSc भी काम कर लिया, 12वीं पास कर ली, बेरोजगार हैं, रोजगार तत्काल नहीं मिल रहा, उन बच्चों को हम काम सिखाने अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। और जब वो काम सीखेंगे तो उस दौरान उनको 8,100 रुपया महीना, 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा काम सीखने का, ताकि काम सीखें और पैसा भी कमाएं, उनकी आजीविका भी चलती रहे, और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार वहां मिल जाए या और कहीं वो काम खड़ा कर सकें। और इसलिए ये रोजगार की क्रांति जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और तीसरी क्रांति है रहने की जमीन। रहने की जमीन, भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन तो अपने नाम छोड़ी होगी कि अपना घर बना के हम चैन से रह सकें। इतनी जमीन के तो हम हकदार हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत वो गरीब जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, एक घर में 30 आदमी रह रहे हैं, 40 आदमी रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब रहे कहां। और इसलिए हमने तय किया है कैसे प्रत्येक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। बोले सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कल मैंने प्लाट देके आया हूं सीधी जिले में, कोई गरीब एससी का भी बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और एक चौथी क्रांति, मेरी बहनों तुम्हारा सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, मैं देख रहा हूं इस तरफ भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, पैसे की जरूरत अगर पड़ती थी तो 1,000 और 500 रुपया के लिए भी कई बार परेशानी होती थी।
कभी अपने बेटा बेटी ने कोई मांग कर दी, माँ कपड़े दिला दे, माँ किताब दिला दे, या कई बार हो तो भैया के घर अगर जाते हैं तो मन में ये होती है कि भाई के बेटी के लिए ये माइक खराब है, कुछ ना कुछ भाई के बेटा बेटी के लिए ले जाऊं, लेकिन पतिदेव से पैसा मांगे कि माई के जा रही हूं, मुझे 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते हैं, कहां से ले आऊं? जब देखो पैसे ही मांगती रहती है तो मन महसूस कर रह जाती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए हमको परेशान होना पड़ता था, और इसलिए अब मैंने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में हर बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाला जाएगा। जो मेरी गरीब बहनें हैं, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी सारी बहनों के खाते में बताओ 1000 रुपया डलना चाहिए कि नहीं? बहनें बताओ, डलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, डलना चाहिए कि नहीं? तो बताओ फॉर्म कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ। जिन्हें आवेदन भर दिया हाथ उठाओ, उधर भी और इधर भी। बहुत सी बहनों ने भर दिया, अब नीचे करो। अब कौन कौन बचे जिन्हें नहीं भरे फॉर्म? अभी थोड़े से बचे, तो कलेक्टर कमिश्नर जरा ध्यान दे। देखो अप्रैल में फॉर्म भरा जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी, और 10 जून से तुम्हारे खातों में पैसा आना शुरू हो जाएंगे, 1000 रुपया महीना। और जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी कि बहू को हर महीना 1000 रुपया मिल रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, तो घर भी बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? और अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, अब अगर कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी और मुंह लटका के आए और तुमने पूछा, गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहे, तो चट पैसा निकाल के कहोगी ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो, मैं तो हूं, काहे को चिंता करते हो? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें सारा पैसा खर्चा नहीं करेंगी, बचा के भी रखेंगी कि नहीं रखेंगी? अरे बताओ, रखेंगी कि नहीं? हमारी बहनें पैसा बचा के भी रखेंगी, और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। ये महिला सशक्तिकरण की क्रांति, चौथी क्रांति, और इसके साथ साथ एक 5वीं क्रांति, हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमारे सम्मान की क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अनुसूचित जाति समाज में भी एक नहीं अनेकों उपजातियां आती है, उसमें हमारे, इसको उठा लो, मैं गड़बड़ है तुम्हारा, हमारे जाटव चौधरी समाज भी आता है, अहरवार समाज भी आता है, साकेत समाज भी आता है, बलाई समाज भी आता है, वाल्मीकि समाज भी आता है, मेहर समाज भी आता है, कोरी